हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी में फ्री एजुकेशन के बारे में, स्पेशली बैचलर स्टडी के बारे में। आज के टाइम में जर्मनी को लेकर बहुत ज़्यादा नई नई अपडेट्स आ रही हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं जो भारत के स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी बैचलर डिग्री जर्मनी से करनी है, वो भी फ्री एजुकेशन करनी है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर्स में स्टूडेंट्स हमारे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, बट पता नहीं क्यों लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते एंड डायरेक्टली प्राइवेट में अप्लाई करते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके पेरेंट्स के पैसे भी बिगाड़ जाते हैं एंड जो जर्मनी में फ्री एजुकेशन मिलने का जो एक रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। तो मुझे नहीं पता है बच्चे क्यों ऐसा गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है बैचलर डिग्री, तो फ्री एजुकेशन पर आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए और पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके जो चांसेस हैं आगे फ्यूचर ब्राइट होने के वो ज़्यादा बन जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपको मदद भी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में अगर आप पढ़ाई करने का सपना देख रहे हो, जर्मनी में बैचलर डिग्री करनी है, तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कीजिए। उसके बहुत ज़्यादा जो चेंजेस अभी आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। उनको जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आपको जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके माँ बाप के पैसे बचें और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है जर्मनी में, तो आप खुद से अप्लाई कीजिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कोई डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही इंडिया के स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराया है, बैचलर डिग्री में भी, मास्टर डिग्री में भी। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी ट्यूशन फ़ीस के पैसे बच जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पैसा होता है जो आपका बच जाता है। तो अगर आप हमें कांटेक्ट करोगे तो हम आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे, ताकि आपके माँ बाप के पैसे बच जाएं। और आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, ताकि उसको देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी में वीज़ा देकर एडमिशन कर बुला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसको बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी 12th पास कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिनका सपना है बैचलर डिग्री करें और स्पेशली जर्मनी से करें, तो मैं आपको जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप सबसे पहले कुछ मत कीजिए, पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि जर्मनी में 200 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है अपनी बैचलर डिग्री, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई मत कीजिए। आपको सबसे पहले पब्लिक में अप्लाई करना है, वहाँ पर एडमिशन के लिए करना है, ताकि आपका पब्लिक में एडमिशन हो जाए और आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो पैसे खर्च होने वाले हैं ट्यूशन फ़ीस पर, वो आपके बच जाएं। क्योंकि आपके पेरेंट्स का पैसा इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो आपको अपना भी फ्यूचर का ध्यान रखना है और अपने पेरेंट्स के मनी का भी ध्यान रखना है। एंड यही मकसद है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि उससे आपको क्या क्या नए नए चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। तो उनको जानने के बाद आपको और भी अच्छा लगेगा। तो मकसद यही है कि जितने भी भारत के लोग, उनके पेरेंट्स हमें फॉलो करते हैं, आप प्लीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो चेंजेस होते हैं, जो अपडेट्स आती हैं, जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है, पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, तो आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं, स्टूडेंट वीज़ा के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कंपैरिजन टू जो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ।
जैसे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो जर्मन एम्बेसी को भी पता होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होती है। तो उनको भी पता होता है कि अगर बच्चे का पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो हम इनको ज़रूर वीज़ा देंगे और जल्दी से जल्दी वीज़ा देंगे ताकि ये बच्चा जल्दी से जल्दी जर्मनी पहुँच जाए और अपनी एजुकेशन को परस्यू कर सके। बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसमें जो वीज़ा का जो टाइम होता है, जो डिले होता है, बहुत ज़्यादा होता है एंड रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कहीं ना कहीं इमेज इतनी अच्छी नहीं होती जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की होती है। तो अगर हम वीज़ा के लिहाज से बात करें तो वीज़ा पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जल्दी मिलता है और आसानी से मिलता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी मुश्किल से मिलता है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, कहते हैं सर हमें APS नहीं मिल रहा, सर मुझे भी वीज़ा का बारे में पता नहीं चल रहा, अल्टीमेटली कहते हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो हमसे पूछते हैं उनके क्या रीज़न्स है, तो हम उनको समझा देते हैं देखो पब्लिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और वीज़ा रिजेक्शन का प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों का ज़्यादा होता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए ताकि आपको वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा गारंटीड मिल जाए। तो इस अच्छी बात का आपको, बिग चेंज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे बिग चेंज की जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पब्लिक यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री में करते हैं, उनको जब जॉब, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब वो जॉब ढूंढना शुरू करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जॉब जल्दी मिलती है कंपैरिजन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। क्योंकि होता क्या है कि जो कंपनीज़ है जर्मनी के अंदर वो भी जानते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अंदर आपको नई नई स्किल्स, नई नॉलेज आपको दी जाती है, आपको इनोवेशंस की तरफ फोर्स किया जाता है, आपको बहुत सारी नई टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको कंपैरिजन नहीं सिखाई जाती। तो जब बच्चा पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है एंड वही चीज़ एम्प्लॉयर्स, जो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनीज़ हैं, वो भी चाहती हैं कि उनको जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़कर आया उसको हम जल्दी मतलब प्रेफरेंस दें, उसको हम जॉब दें, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी से ये बच्चा बहुत कुछ सीख के आया है। जो कंपैरिजन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं उनका स्टैंडर्ड उस लेवल से नहीं होता जितना पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स की कॉल आती है। हमें एक क्लाइंट की कॉल आई जो स्पाउस थे, उनके हस्बैंड जर्मनी पढ़ाई करने गए, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBA किया एंड ट्रस्ट में उनको जॉब ही नहीं मिल रही वहाँ पर। तो उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, हमें अपनी कहानी बताई उन्होंने। तो हमने उनको बताया कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो हमने जब नाम सुना तो हमने उनको साफ बोल दिया ये यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपको पति को जॉब नहीं मिल रही। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं बाद में कोर्स ख़त्म करने के बाद। इवन हमें अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर मेरे बच्चे ने MBA कर लिया है, उसको भी 11 महीने हो गए, उसको जॉब ही नहीं मिली है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा तो वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। पहले पढ़ाई तो कर लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि हमें जॉब ही नहीं मिल रही। तो मेरा मकसद ये सब बताने का ये है कि हम एक्सपीरियंसड हैं, हमें एक्सपर्ट है, हमें बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हमें रोज़ पता रहता है कि क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर आपको जाना है पढ़ाई करने तो प्लीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए ताकि आपको जॉब की गारंटी मिल जाए। आप जैसे पढ़ाई ख़त्म करो तभी आपको जॉब के ऑफ़र आने लग जाएं और आपको जॉब मिल जाए, ना कि आपको अपना पूरा साल बर्बाद करना पड़े पढ़ाई करने के बाद। तो ये मैं सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अगर मेरी बात आपने मान ली तो आपके माँ बाप के पैसे बच जाएंगे और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लॉजिकल रीज़न देके समझा दिया। मैंने ये जो बिग चेंजेस हैं वो भी आपको बता दिए कि आज के टाइम में क्या चल रहा है जर्मनी के अंदर। तो प्लीज़ जितने भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, खुद से अप्लाई कीजिए या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आप हमारा स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में कराएंगे जहाँ पर आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपके सारे पैसे बच जाएंगे। और हमने पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया है। हमने रिसेंटली भी एक वीडियो डाली थी, हमने कील पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था बच्चे का, जहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं दी गई थी। तो आप खुद सोच सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपका एडमिशन फ्री यूनिवर्सिटी में कराएंगे ताकि आपके पैसे बचे और आपके सारे सपने पूरे हो सकें। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट की, उसको देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। तो हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।